और सबसे पहली खबर राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली गोलियों की तटराहट से एक बार फिर से गूंज उठी और यहां शाहदरा में डेयरी मालिक के बेटे पर फायरिंग की गई। दिल्ली के शाहदरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोलियों की गूंज सुनाई दी। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रात करीब 10:30 बजे का वक्त था जब पुलिस को सूचना मिली कि शाहदरा में फायरिंग हुई है। इलाके के डेयरी मालिक के बेटे को कोई गोली मारकर फरार हो गया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। योगेंद्र राठौर नाम के शख्स को गोली लगी, जिसकी उम्र 50 साल है। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। और खबर यूपी के बुलंदशहर से। यहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मंदिरों से घंटा चोरी करने वाले 2 चोर दबोचे गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाते हुए इस बदमाश को देखिए। बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ में हाथरस का बदमाश ताज मोहम्मद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी भूरा घेराबंदी में पकड़ लिया गया। दोनों पर डिबाई क्षेत्र के कई मंदिरों में घंटा चोरी करने के साथ साथ हाथरस और अलीगढ़ में भी वारदात करने का आरोप है। बता दें कि पुलिस ने इनके कब्जे से 4 मंदिरों के घंटे, 1 तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। वहीं घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर हापुड़ से। यहां ऑपरेशन लंगड़ा का असर देखने को मिला, जहां एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। यूपी के हापुड़ में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बता दें कि गिरफ्तार बदमाश अपनी गैंग के साथ मिलकर कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। घायल बदमाश की पहचान शाहिद उर्फ शहजाद के तौर पर हुई है। वहीं पुलिस ने मौके से 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, नकदी और चोरी की संपत्ति बरामद की है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो यूपी के योगी राज में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश। यूपी में अपराध करोगे तो हाल यही होगा। बुलंदशहर की रिपोर्ट आपने देखी, हापुड़ की रिपोर्ट देखी, अब आपको हम रायबरेली की रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के रायबरेली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। बीती रात मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। लंगड़ा का चलता ये वो बदमाश है जो कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आज पुलिस ने इसका हाफ एनकाउंटर कर दिया। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना हुआ। चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार रुकने के बजाय फायरिंग करते भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में 4 बदमाशों को दबोच लिया गया, जिनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार बदमाश इलाके में लगातार लूट और छिनौती की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इन चारों आरोपियों पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब गैंग की बाकी कड़ियों की तलाश में जुट गई है। खबर जबलपुर से। यहां दिन दहाड़े एक रेत कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर के पीछे की वजह जानिए 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक तो पहले ही सिहोरा को अलग जिला बनाने की मांग तेज हो चुकी है, दूसरी ओर दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। शख्स के सिर में गोली मारी गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। ये शख्स पहले तो बचकर भागा था, लेकिन 2 बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिराकर उसे गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बहरहाल इस हत्या से इलाके में दहशत फैली है, जबकि पुलिस ने आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन फटने से बड़ा हादसा टल गया। 20 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा उठने से खेत जलमग्न हो गए और इलाके में हड़कंप मच गया। खरगोन के सेगांव ब्लॉक के जमोठी गांव में नागलवाड़ी सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन अचानक तेज धमाके के साथ फट गई। पानी के भारी दबाव से करीब 20 फीट ऊंचा फव्वारा उठा और आसपास के खेत तालाब में तब्दील हो गए। वहीं खेतों के पास मौजूद बच्चे और महिलाएं किसी तरह भागकर जान बचाने में कामयाब रहे। इस घटना को बड़ी लापरवाही बताया जा रहा है।
बता दें कि जानकारी मिलते ही कांग्रेस विधायक केदार डाबर मौके पर पहुंचे और तहसीलदार के साथ हालात का जायजा लिया। अब विधायक ने किसानों को तत्काल मुआवजा देने और पाइपलाइन फटने की जांच के निर्देश दिए हैं। और यूपी के बुलंदशहर से एक ऐसी खबर आई है जो सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाने वाली मिसाल है। देखिए इस रिपोर्ट में। शादी में 1 रुपया लिया गया है। सभी बरातियों और लड़की की इच्छा है कि केस वापस किया जाए। बुलंदशहर की सुनहरी सुबह और एक आम सी बारात, लेकिन इस बारात में कुछ भी आम नहीं था, क्योंकि इस बारात के दूल्हे विवेक ने वो किया जिसकी कल्पना भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। मथुरा की कृष्णा से शादी के लिए लड़की पक्ष की ओर से 51 लाख रुपए का दहेज तैयार था, समाज की पुरानी प्रथाओं और दबावों के मुताबिक। लेकिन विवेक ने जैसे ही राशि देखी, उसने इसे माथे से लगाया और अगले ही पल वापस कर दिया। दूल्हे के इस कदम ने हर किसी को भीतर तक झकझोर दिया। विवेक ने कहा, शादी 2 दिलों का रिश्ता होता है, सौदेबाजी का नहीं। और बस इसी पल के बाद 51 लाख रुपए अपनी कीमत खो बैठा। विवेक ने दहेज के बदले सिर्फ एक छोटा सा चांदी का सिक्का आशीर्वाद के तौर पर ग्रहण किया। जहां देश के कई हिस्सों में दहेज की वजह से बेटियां बोझ समझी जाती हैं, वहीं विवेक ने साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो एक विवाह भी समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। और यही वजह है कि ये शादी बन गई पूरे समाज के लिए मिसाल। ऐसी मिसाल जिसे हर माता पिता, हर युवक और हर परिवार को अपनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर यूपी के बहराइच से। बहराइच जिले में 13 अक्टूबर 2024 को हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पूरा मामला क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में। बहराइच जिले में 13 अक्टूबर 2024 के हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले में मुख्य अभियुक्त सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि अन्य 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस मामले में कुल 13 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज था, जिनमें से 3 को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया। मामला थाना हरदी क्षेत्र के महाराजगंज बाजार का है, जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद इलाके में हिंसा फैली और जमकर आगजनी व तोड़फोड़ हुआ। हिंसा को काबू में करने के लिए प्रशासन ने कई दिनों तक इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी। जिला सत्र न्यायालय ने 13 महीने 26 दिन तक चले ट्रायल के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने 10 अभियुक्तों को दोषी पाया, जबकि 3 को बरी कर दिया गया। ट्रायल में सभी सबूतों और गवाहियों की गहन समीक्षा के बाद सजा का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।